सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग चित्र से संबंधित प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एक ना एक हमारा फाइनल एग्जाम में जरूर पूछता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, एक चित्र है। यह चित्र किसका है? मैग्नीशियम। यहाँ पिता हो गया, यहाँ पर फीता होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा सुधार देते हैं इसको, फीता होना चाहिए, है ना। फीता को वायु में दहन करने की क्रिया को दिखाया गया है और आपको बताना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, यानी इन सारी वस्तुओं का नाम बताना है, ठीक है। तो अगर आपने ध्यानपूर्वक अगर बुक पढ़ा होगा तो आपको ये सारा वस्तुओं का नाम आपको पता होगा, ठीक है। जैसे ए में बोल रहा है तो ए में क्या है, आपको ए में बता रहा है कि वो क्या है, चिमटा है। क्या है? चिमटा, पकड़ने वाला, है ना। बी में क्या है? बी में मैग्नीशियम रिबन है। क्या है? मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है बेटा। सी में क्या है? सी में क्या है? एक चाइना डिश बोल सकते हैं, यहाँ पे ग्लास बोल सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर है। इसको चाइना डिश बोल सकते हैं, चाइना डिश, या फिर वॉच ग्लास बोल सकते हैं, ठीक है। ये वॉच ग्लास ही है, चाइना डिश नहीं है, सॉरी, वॉच ग्लास ही है ना। एक सेकेंड, ये वॉच ग्लास है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? आपका ये जो डी है, ये डी क्या है? जो इसमें देखिए यहाँ पर छोटे कण दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये जो डी है ये बिकर है, या फिर बर्नर बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर ये पकड़ बोल सकते हैं, या फिर या स्टैंड बोल सकते हैं। स्टैंड बोलिए, इसको स्टैंड बोलिए, ठीक है। ठीक है, आई थिंक ये सारा आप लोग रिवीजन कीजिएगा, एक दो बार तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर। देखिए, फिर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास दे देगा, एक चित्र दे देगा और आपको बोलेगा नाम बताने के लिए। कुछ कुछ नाम दिया रहेगा और कुछ कुछ का यहाँ जैसे देखिए ABC दिया हुआ है, 3 लोगों का नाम बताना है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, किसी दानेदार धातु से सल्फ्यूरिक अम्ल के किसी रूप से अभिक्रिया कराई गई, तो आपको चित्र दिए गए हैं, उसमें ABC तथा रिक्त स्थान को पूर्ति करें, यानी ABC का नाम लिखना है, ठीक है। तो ए में क्या है? ए में आपका क्या होगा, यानी ये खाली स्थान जो है ये पूरा, इसमें क्या है ये आपको लिखना है। तो ए में क्या होगा आपका? हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। बी क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बी है ये एक ग्लास है ना, या फिर इसको क्या बोलते हैं इसको, फ्लास्क बोलते हैं शायद इसको, फ्लास्क, है ना, फ्लास्क बोलते हैं। और ये सी जो है, ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये जो यहाँ दिख रहे हैं छोटे छोटे कण, वो है। तो वो सी क्या है? वो दानेदार है, और वो दानेदार क्या है? दानेदार, दानेदार जिंक है। क्या है? वो दानेदार जिंक है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसमें एक क्वेश्चन और भी दे सकता है, सपोज दैट कि यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल हटा दिया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हटा देगा और यहाँ पर पूछ देगा कि एक्स है, तो एक्स का मान आपको एक्स बराबर क्या है, यानी यहाँ पर एक्स के बारे में पूछ देगा। तो क्वेश्चन में अगर एक्स पूछ देगा तो वहाँ फिर आपको क्या लिखना है? सल्फ्यूरिक अम्ल लिखना है, ठीक है। फिर मान लीजिए कि यहाँ की कांच की नली की जगह हम यहाँ पर डी दे देगा और उसको पूछेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ कुछ हटा देगा और वो उसके बारे में आपको पूछेगा, ठीक है। तो वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, दिए गए चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ चित्र दिया हुआ है, यहाँ प्रश्न ए है और बी है। थोड़ा सा खांसी है। तो यहाँ देखिए, इस प्रयोग से किस यौगिक का निर्माण होगा? अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी ये जो अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर जो समीकरण अभी हम लोग देख रहे हैं, अभिक्रिया जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बता रहा है कि यह अभिक्रिया करने से किस चीज यौगिक का निर्माण होगा। तो जब हम लोग ये अभिक्रिया करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा ए का क्वेश्चन है, ए का क्वेश्चन का आंसर होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा? बूझा चूना बनेगा। क्या बनेगा? बूझा हुआ चूना बनेगा, बूझा हुआ चूना होगा,
ठीक है। और इसका समीकरण लिखेंगे तो CaO प्लस H2O CaOH2, ये बूझा चूना का आपका क्या है समीकरण है, ठीक है। दूसरा क्या, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊष्माक्षेपी का कार्य हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र में लोहे के कण को गर्म करने पर सल्फर के गंध वाली गैस निकलने की क्रिया को दिखाया गया है ना। ये जो गैस निकल रही है ये आपको बता रहा है कि ये कौन सी गैस है। ये जब हम लोहे के कणों को गर्म करते हैं तो यहाँ पर सल्फर के गंध निकलते हैं, है ना। और वो बता रहा है कि ए और बी को नामांकन कीजिए, यानी ए और बी ये दोनों वस्तु क्या है वो आपको लिखना है, उसका नामकरण करना है तथा इसकी एक समीकरण लिखना है, अभिक्रिया समीकरण को लिखना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग समीकरण को भी लिखते हैं और इसके बारे में भी बताते हैं कि ए में क्या रखा हुआ है और बी में क्या है ना। तो ए में जो है ए वाला जो भाग है, ए वाला भाग, इसको बोलते हैं कौथन नली, या फिर नली बोल सकते हैं, या फिर कौथन नली, कौथन नली, ठीक है। बी वाला क्या है, आपको ए जो बी दिख रहा है यहाँ पर, ए वाला जो भाग है, ए वाला भाग जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या करते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। अगर इसका एक समीकरण लिखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 2FeSO4 डैश डैश, यानी यहाँ समीकरण अभिक्रिया हो रही है। यह अभिक्रिया कब होगी, जब ये इसमें ऊष्मा दिया जाएगा। जब ऊष्मा दिया जाएगा तो FeO3 के साथ प्लस SO2 प्लस SO3 में ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर एकल उत्पाद से यहाँ पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका एक चित्र दिया हुआ है, इसमें ए बी का नामांकन करना है और इसमें होने वाले अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखना है और इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकल रही है और उसका रंग कैसा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नामकरण कर लेते हैं। ए में क्या है, प्रश्न 1 का ए में क्या है, हम लोग सबसे पहले उसको जान लेते हैं। यहाँ पर ए जो है, ए वाला भाग है, ए वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट, ठीक है। और बी में क्या हो जाएगा, बी में क्या है, ए वाला भाग, तो ए वाला भाग को हम लोग बोलेंगे कौथन नली, जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, कौथन नली, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। दूसरा बोलते हैं इसमें होने वाले अभिक्रिया को संतुलित समीकरण करना है, यानी समीकरण लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो समीकरण होगा, समीकरण जब हम लोग बनाएंगे इसका, तो समीकरण हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए 2Pb ब्रैकेट में NO3 2 ऊष्मा करने पर, गर्म करने पर PbO प्लस 4NO2, सीधे संतुलित करके आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। संतुलित करना आप लोग सीखे होंगे, नहीं तो फिर हम उसका भी एक वीडियो बना देंगे कैसे संतुलित करना किया जाता है, ठीक है। देखिए ये सारा जो है ना, अभी आप लोगों को हम रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। पढ़ाना रहता तो अभी सारा चीज़ को हम बताते हैं एक एक करके, तो लंबा जाएगा ना। तो लंबा नहीं करने की वजह से हम आप लोगों को बस सिर्फ इसके बारे में बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा, आप इसको ऐसे पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकल रही है, तो NO3 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर रंग कैसा बनेगा, तो यह रंग कैसा होगा, भूरा रंग होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र में अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। अवलोकन करना है, इस चित्र को देखना है, अवलोकन करते हुए आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। देखिए क्या उपयुक्त चित्र में होने वाले रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है, यह जो यहाँ जो समीकरण या जो अभिक्रिया हो रही है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है।
ये आपको क्या बताना है। तो इसमें कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात कॉपर सल्फेट के विलयन के रंग एवं लोहे की किस में होने वाली परिवर्तन को लिखना है। यानी ये बता रहा है कि कॉपर सल्फेट है वह किस रंग में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट के विलयन जो है का जो रंग होगा वह कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। ठीक है, और लोहे की जो कील है, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाएगा। लोहे की कील का रंग कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 जो आपको हम अभी वीडियो बताए, अभी जो चित्र दिखा कर बताए, ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ से आप लोग इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर होने वाला है। ठीक है, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।